आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और यह घटना मेरे साथ दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर घटी थी। उस वक्त नीट के एग्ज़ाम के लिए मुझे कहीं और जाना था, यानी कि मेरे एग्ज़ाम दिल्ली से बाहर होने वाले थे। 2 अगस्त शाम के 6 बजे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और फिर मैं ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ट्रेन को आने में लगभग 2 घंटे का समय बाकी था। यह बात तो साफ थी कि 2 घंटे मुझे यहीं पर बैठकर ट्रेन का वेट करना था। तो मैं भी स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगा। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। फिर मैं जाकर ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी। मुझे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते लगभग 14 घंटे का समय लगने वाला था। तो मैंने अपने फ़ोन के साथ एक पावर बैंक भी ले ली थी, ताकि अगर मेरे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाए तो मैं उसे चार्ज कर सकूं। उसके बाद लगभग ट्रेन के अंदर 6 घंटे बीत चुके थे। कुछ घंटों बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो स्टेशन काफ़ी सुनसान लग रहा था। ना ही उस स्टेशन पर कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई दुकान खुली हुई थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद मैं थोड़ा टहलने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और फिर इधर उधर घूमकर वापस अपनी सीट पर आ गया। तभी मैंने देखा कि एक मोटा सा आदमी मेरी सीट पर बैठकर घोड़े बेचकर सो रहा है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे ओ भाई साहब, यह मेरी सीट है, उठो यहाँ से। उसके बाद वह आदमी अपनी आंखें मलता हुआ वहाँ से उठा और फिर अपना सामान उठाकर आगे की तरफ चल पड़ा। उसके कुछ ही देर बाद मुझे ट्रेन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चढ़ती हुई दिखाई दी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे पहली बार देखते ही उस पर फिदा सा हो गया। उसके बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि वह लड़की मेरी ही सीट पर आकर बैठ जाए, और शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली थी। शायद उस लड़की ने मुझे उस सीट पर अकेला देखते हुए कहा कि आपकी सीट पर आप अकेले ही हैं क्या, या फिर आपके साथ कोई है? तो इस पर मैंने कहा कि अरे नहीं, आप बिंदास होकर मेरे बगल में बैठ सकती हैं। लेकिन वो लड़की मेरी तरफ मुस्कुराते हुए मेरी सीट पर, यानी कि वो मेरे बगल में ही बैठ गई। उसके बाद वहाँ पर लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया। टीटी सभी लोगों की टिकट चेक कर रहा था। फिर वह मेरे करीब आया और उसने मुझसे कहा कि हाँ भाई, टिकट दिखाओ। तो मैंने उसे अपनी टिकट दिखा दी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस टीटी ने ना तो उस लड़की की तरफ देखा और ना ही उससे टिकट मांगी थी। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, मगर मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैं उस लड़की के साथ अपने सफ़र को एंजॉय करने लगा। अब मेरी उस लड़की के साथ बातचीत आसानी से हो पा रही थी। हम दोनों आपस में इधर उधर की बातें करते हुए आराम से सफ़र काट रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उस लड़की ने मुझे एक अजीब सा सवाल पूछा। उसने कहा कि तुम्हें भूत प्रेत चुड़ैल आदि पर विश्वास है क्या? तो इस पर मैंने हंसते हुए कहा कि यह भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता, यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास फैलाया गया है। इतना बोलकर मैं ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि अगर भूत प्रेत होते तो मुझसे मिलने ज़रूर आते। लेकिन अब की ये कही गई बातें मुझे उसके बाद कहीं ना कहीं खटकने वाली थीं, यानी कि अब मेरी बातें मुझे बहुत बड़ी सी सज़ा दिलाने वाली थीं। उसके बाद मैंने उस लड़की से इस बात को काटते हुए कहा कि तुम कुछ खाना वाना खाओगी? तो इस पर वो लड़की बोली, अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी तो मुझे काफ़ी नींद आ रही है। तो मैंने कहा कि हाँ, तो तुम ऊपर की सीट पर जाकर सो जाओ और मैं भी नीचे की सीट पर आराम कर लूँगा। इसके बाद वो लड़की ऊपर की सीट पर जाकर आराम करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस लड़की से मैं इतनी देर बातें कर रहा था वह लड़की एक चुड़ैल का रूप लेने वाली है। उसके बाद मेरी भी आंख लग गई। फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। वह आवाज़ किसी जानवर के गुर्राने की लग रही थी, जिस वजह से मेरी आंख तभी खुल गई। पहले तो मैंने उस आवाज़ के बारे में इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सारे यात्री तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। उसके बाद जब मैंने उस आवाज़ को थोड़ा ठीक से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वह आवाज़ तो मेरे ऊपर से ही आ रही थी।
फिर जब मैंने अपने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी आंखें एकदम से खुली की खुली रह गईं और मेरी सांसें एकदम से थमने लगी। दरअसल मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने ऊपर की सीट पर आराम करने के लिए भेजा था, अब वह लड़की एक भयानक रूप में ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर उल्टी बैठी हुई थी। ये देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, मगर ये क्या, अब तो मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर अब काम करना बंद कर चुका था। तो वहीं मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद मैं उसकी तरफ देखते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा और तभी वह लड़की ट्रेन के ऊपरी छत पर एकदम से चलने लगी। ये नज़ारा देखकर मैं और भी भयानक सदमे में आ गया था। अब मेरे हाथ और पैर उस समय कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा और इस बार शायद मेरे शरीर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। इस बार मैं भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया, लेकिन तभी मुझे बाहर से वॉशरूम को खटखटाने की आवाज़ आने लगी और लगभग 5 मिनट के बाद वह आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उसी वॉशरूम के छत पे देखा तो एक बार फिर मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने वही नज़ारा देखा जो मैंने ट्रेन में देखा था। इस बार वही लड़की जिसके मुंह पर काला सा कुछ लगा हुआ था, वह वॉशरूम की छत के ऊपर इस तरह चल रही थी मानो उसके लिए वहाँ पर चलना बहुत ही आसान हो। उसके बाद मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और फिर वहाँ से भागता हुआ वापस अपनी सीट की तरफ आने लगा। फिर मैं अपनी सीट के नीचे जाकर छुप गया। मैं कुछ देर तक तो वहीं पर छुपा रहा, लेकिन तभी मुझे ट्रेन के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज़ें आने लगी। तभी मेरी नज़र सामने वाले सीट के नीचे पड़ी तो मैंने देखा कि उस सीट के नीचे वही लड़की सीट के आर पार होकर मेरी तरफ चली आ रही है। मैं दोबारा वहाँ से पागल कुत्ते की तरह भागा और फिर ट्रेन के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। अब ट्रेन की रफ्तार हल्की धीमी पड़ रही थी। तभी मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, नहीं तो वो चुड़ैल यकीनन मुझे मौत के घाट उतार देगी। मैं कूदता तो मुझे चोटें तो आती, पर शायद मेरी जान बच जाती। मैं कूदने ही वाला था कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, वहाँ पर क्यों खड़े हो? अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। इतना सुनते ही मैं भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा। उस आदमी ने मेरा डरा हुआ हाल देखकर पहले तो मुझे थोड़ा शांत कराया और अपने पड़ोस में नींद ले रहे कुछ और लोगों को भी जगा दिया। उसके बाद मैंने उन लोगों को मेरे साथ घटी इस घटना के बारे में बताया तो उन लोगों को भी उस बोगी के अंदर डर महसूस होने लगा। रात तो जैसे तैसे कटी और सुबह ही मुझे थोड़ी हिम्मत आई और किसी तरह मैं सीट पर बैठा और उस शाम मैं अपने स्थान पर पहुंचा। पर आज भी मैं सोचता हूं कि अगर उस रात मैं गलती से भी उस चुड़ैल के हाथ लग जाता तो कितनी दर्दनाक मौत मरता। वाकई में ये अपने आप में ही बड़ा दिल दहला देने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।